नमस्कार दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कंचन धवन के लिए। बहुत प्यारी है वो। मैंने जब से उसे देखा, मतलब 1 डेढ़ साल से मैं देख रही हूँ उसके वीडियोस। और जब भी मैंने देखा तो बस बेटा वर्ड मेरे मुंह से निकला। जैसे हम लोग ना प्यार से बेटा ही बोलते, किसी को भी बोलते हैं ना तो बेटा बोलते हैं। उम्र की बात यहाँ पर नहीं है, जिस पर प्यार आता है हम लोग उसे बेटा बोलते हैं। तो मैं ये कंचन बेटा के लिए बना रही हूँ वीडियो। मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं लगातार देख रही हूँ उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता रहता है वो सब कुछ दिखाती है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं उस बातों को, कुछ लोग उसे ड्रामा समझते हैं। मैं देखती हूँ, उसके कमेंट भी पढ़ती हूँ और उस कमेंट से उसे कितनी तकलीफ़ होती है वो भी मैं देखती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि देखो, जितना पहली शादी में प्रॉब्लम नहीं आती है उससे कहीं ज़्यादा दूसरी शादी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। समझना इस बात को मैं क्यों कह रही हूँ। पहली शादी में सारे समाज एक साथ होते हैं, तो ये समझ में आता है कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो मेरे सारे घर के लोग खड़े रहेंगे, समाज खड़ा रहेगा। लेकिन जब आप दूसरी शादी करते हो उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर शादी टूटने के लिए जो एक वो मानसिक दबाव और सामाजिक दबाव होता है कि कहीं मेरी शादी टूट ना जाए, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी औरतें बहुत कुछ झेलती रहती हैं। अक्सर ही दूसरी शादी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और वो भी खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास पहली शादी से बच्चे हों। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। और कंचन के लिए खास करके मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद मेरी बातों से तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत तो ज़रूर मिलेगी, एक नया सवेरा शायद तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मेरी बातों पर तुम अमल करोगी। और देखो, शायद हो सकता है, और माता रानी से मैं भी प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी जीवन में, मतलब तुम्हें स्ट्रांग बना दे। जीवन में देखो, जो चीज़ें हैं ना वो सुधरेंगी नहीं, वैसे ही चलेंगी, पर उन्हें फेस करने के लिए ना तुम्हें माता रानी स्ट्रांग बनाएंगी। तो चलो मैं शुरू करती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखो बेटा, अब तो जो पहली शादी थी उस बात को तो भूलना ही होगा। लेकिन बच्चे हैं तुम्हारे पास में, तुम्हारा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा। वो जब बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी आवाज़, उसकी जो बोलने का जो ढंग है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब तुम्हारे बारे में बात करूं तो गगन के बारे में बात ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी तो कहानी अधूरी रह जाएगी ना। देखो, गगन से तुमने शादी की। अब मैं ये नहीं जानती कि तुम शादी से पहले जानती थी ये बात कि वो नशा करता है, या ये बात छिपा कर शादी की गई है। लेकिन अब तो हो गई शादी, अब क्या करना है? अब उस जीवन को जीना है। देखो कैसे जीना है, ना तुम उसे छोड़ सकती हो और ना तुम साथ रह सकती हो। तो यहाँ एक रास्ता तुम्हें ज़रूर चुनना होगा, और वो सही रास्ता होगा साथ रहने का। मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ ये बातें। देखो, अगर तुम उससे डाइवोर्स भी ले लेती हो ना तो मन से जुड़ी रहोगी, भले वो तुम्हारे घर में ना रहे। तुम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े ज़रूर रहोगे, क्योंकि तुम लोगों के बीच में प्यार है, ये बातें हम लोगों को दिखती है। इसके बाद भी तुम अपने मन को समझाकर किसी भी तरह डाइवोर्स ले भी लेती हो तो गगन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना तुम ध्यान रखना, वो कहीं पर भी आएगा, तुम्हारे घर भी आएगा, कुछ भी। तुम कितनी बार जाओगी पुलिस को बुलाने, कितनी बार तुम्हारे लिए समाज के लोग खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों साथ रहो। हाँ देखो, झगड़े लड़ाइयाँ सभी जगह होती है, और ये जो पोजीशन है यहाँ पर, जो नशे की पोजीशन है, जिसके कारण ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही दिमाग, मतलब शांत करके रहना होता है बेटा। मैं जानती हूँ कि गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसी बहुत सारी औरतों के साथ होता है, और कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन देखो, रिश्ता तोड़ लेना इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। रिश्ता तोड़ लेना कोई भी समाधान नहीं है इस चीज़ का। रिश्ता तोड़ भी लो, तुम जहाँ निकलोगी वहाँ पर वो आएगा, वहाँ पर कुछ हंगामे कर देगा, तो वो जो बेइज्जती होगी समाज में वो और भी ज़्यादा गलत हो जाएगी। अब रही नशे की बात, तुम्हें लगता है कि वो नशा छोड़ देगा, नहीं होगा बेटा।
वो उससे नशा नहीं छूटेगा। देखो एक बात मैं सिंपल सी बात समझाती हूँ। जैसे आपको चाय पीने की आदत है, अगर आप 2-3 घंटा चाय नहीं पीते हो तो कैसा फील करते हो, बस वही कंडीशन समझ लो। वो नशे की लत भी ना वैसी ही होती है। ये बात अलग है कि चाय पीने के बाद इंसान और दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है, पर नशा करने के बाद में इंसान अपने आपे में नहीं रहता है, ये फ़र्क है। लेकिन ये भी एक आदत की तरह ही चाय है और उसी तरह आदत है वो नशा। गगन कोई बच्चा नहीं है, उसने शादी की है तो उसे अपनी जिम्मेवारियां लेनी होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो घर का पूरा खर्च दे, लेकिन कम से कम अपना खर्च तो वो निकाल ही सकता है ना, नौकरी करके। आपने एक वीडियो डाली है कि मैं यूट्यूब का काम छोड़ दूंगी, प्राइवेट जॉब करूंगी। किसने कह दिया ये सब करने के लिए? आप यूट्यूब का काम करते हो, आप घर में रहते हो, आपके अपने मर्जी का काम है, भूल कर भी यूट्यूब का काम आप नहीं छोड़ना। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि जाकर कोई प्राइवेट जॉब करो या कुछ करो। अब सुनो, एक बात मैं कहती हूँ, मन को कड़ा करके सुनना। देखो यूट्यूब का जॉब आपका पहला है, आप इसको पहला मानो और गगन को दूसरा। देखो बुरी लगेगी मेरी बातें, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। पेट में रोटी ना हो ना तो प्रेम कोई काम नहीं करता है। आप पहले से ही यूट्यूब से अर्न कर रहे थे, आप अपने सारे खर्चे निकालते थे यूट्यूब से। गगन तो बाद में आया ना, तो उसे मैं ये नहीं कहती वो पति है, उसे इज्जत दो, सब कुछ दो, लेकिन यूट्यूब का काम आपके लिए पहला है। मैं जानती हूँ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है या आप रहते हो डिस्टर्ब, पर फिर भी अपने मन को बिल्कुल स्थिर करके जो आपके ब्लॉगिंग के काम है आप ज़रूर शूट करो। जैसे भी करके एक नियम बना लो कि पर डे मुझे ये काम करना। आप बार बार बीच में छोड़ देते हो, ये नहीं। जैसे आप ड्यूटी करने जाते हो ना, पर डे आपके ऊपर कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आप जाते हो ड्यूटी करने, वैसे ही आप ब्लॉगिंग का काम करो। समझ लो कि यूट्यूब जो है ना वो एकदम कड़ियल बॉस है और तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं देता, एक दिन भी छुट्टी नहीं देता, बस वही समझ के तुम काम कर लो। और मैं एक बात कहूँगी, गगन को प्यार की ज़रूरत है। देखो वो नशा नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्यार ही मिलेगा तो वो शांत रहेगा। नशा और प्यार दोनों चाहिए उसे, मतलब कि उसे अपने नशे से भी प्यार है और तुमसे भी प्यार है। ये मैं नहीं कहती कि वो सिर्फ नशे से प्यार करता है, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक कहती हूँ, देखो जो पर डे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आती है, तुम रोते रहते हो ना, किसी भी कारण से दुखी होते हो, वो कमेंट्स के कारण दुखी हो, गगन के कारण दुखी हो, बच्चों के कारण दुखी हो। देखो एक बात मैं कहती हूँ, जब आप किचन में काम करते हो ना तो कपड़ों पे थोड़े थोड़े छींटे पड़ते हैं ना, फिर तुम क्या करते हो, उसे दूसरे दिन उतार के धोते हो ना, फिर फ्रेश कपड़े पहनते हो ना। बस समझ लो कि तुम्हारे ये जो आंसू है ना, आंसू के द्वारा गंदगी निकल गई तुम्हारे मन की। अंदर जो दबा रहता है ना, जो तकलीफ़ें दबी रहती है ना अंदर, वो सारे आंसू के थ्रू निकल जाते हैं। फिर तुम जैसे नए कपड़े पहन लेते हो ना, बस वही समझो ना कि एक नए दिन की जब शुरुआत होती है तो तुम एक नए वाले कंचन होते हो। वो पिछली बातों को पीछे छोड़ दिया करो, उसी दिन के लिए छोड़ दिया करो और नए दिन की शुरुआत नए ढंग से करो। देखो इस बात पे तुम जैसा अमल करके देखो, आज मुझे क्या करना है। मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल भी मैं ब्लॉगिंग की हुई है, बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आज के समय में अगर आप जीत गए ना रिश्तों में तो बहुत बड़ी बात होगी। देखो अगर तुम्हारे पास रहते हुए गगन खुश रहता है, अगर थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, देखो सबके घरों में होती है ना, तो उसके लिए मैं सभी को कहूँगी रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। रिश्तों को बनाने में बहुत वक्त लगता है, टूटने में, और मेन ना जब मन पे दरारें पड़ने लगती हैं ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं समझती हूँ समय रहते उन दरारों को रोक लो या पाट लो। और रही बातें गगन के घर से क्या तुम्हें मिलेगा, ये छोड़ दो, इस मैटर को छोड़ दो, माता रानी पर छोड़ दो उस बात को। आप जो अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ पैसे सेव करके रखो फ्यूचर के लिए, क्योंकि कोई काम नहीं देने वाला है। मैं देखती हूँ आपकी मम्मी भी बहुत टेंशन में रहती, आपके कारण बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। उन्होंने कहा भी कि आप भूलने लगे हो, तो मैं एक बात कहूँगी, आप एक बार जाकर शुगर की जांच करा लो। मैं भी इतने आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ एक बार आप जाके चेक करा लेना। हर वक्त दिल पर बोझ लेकर मत जियो, कुछ हंसा करो, बोला करो। देखो बच्चे के साथ तुम कितनी खुश थी ना, मैंने देखा अभी की जो वीडियो थी।
उसे रोज़ कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करो शाम में, तुम्हारा भी मन लग जाएगा और उसका भी मन लगा रहेगा। और देखो एक बात और बोलती हूँ मैं कि अगर वो नानी के यहाँ रहना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मोबाइल लेता है तो समझो इस बात को कि वो कोई बीमारी नहीं है उसे। सारे बच्चे यही करते हैं, जो तुम्हें ये टॉन्ट करते हैं ना मोबाइल के लिए कि बच्चा तुम्हारा मोबाइल लिया रहता है, उनके खुद के बच्चे भी वही करते हैं, इसलिए उसके लिए ज़्यादा सीरियस मत हो। मेरा बेटा तो इतना बड़ा है फिर भी वो मोबाइल लेकर बैठा रहता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो पढ़ाई नहीं करता है, सब कुछ करता है। मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी पहले जब मेरा बच्चा मोबाइल लेके एनी टाइम बैठा रहता था तो, लेकिन मैंने फिर देखा कि मैं जो काम कहती हूँ वो कर ही देता है, सब कुछ कर देता है, पढ़ाई भी कर लेता है। तो फिर मैंने ना धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया और मेरी टेंशन भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। देखो कहने को बहुत सारी बातें, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर वीडियो में बोल रही हूँ ना तो बहुत लंबी हो जाएगी ये। और तुम उदास रहती हो ना, सच कह रही हो बेटा, अच्छा नहीं लगता। जब तुम हंसती रहती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हंसा करो। तुम्हारी आंखों में हर वक्त आंसू अच्छे नहीं लगते, ये इसके कारण जानती हो कोई ना कोई तुम्हें फिर बीमारी पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा। और आपने जो आज कहा ना कि मैं इसे नानी के पास रख दूँगी, नानी पाल लेगी, ये बात दोबारा मत कहना। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो और ये सब बातें मत सोचो कि मैं कहीं चली जाऊंगी, कुछ कर लूँगी, कभी नहीं सोचना। लास्ट में मैं सारे व्यूवर को और सब्सक्राइबर को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कुछ भी ऐसे कमेंट ना करें कि ये खुद ही परेशान है और भी इनकी परेशानी बढ़ जाए। प्लीज़ इन्हें हिम्मत दीजिए। प्लीज़ बेटा अब रोना नहीं। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर।